हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉरेक्स मार्केट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है लिक्विडिटी इन फॉरेक्स मार्केट। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट देखते हैं, सीखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन वो लोग लिक्विडिटी को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही लिक्विडिटी डिसाइड करती है कि आपका ट्रेड कितनी फास्ट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ये हमारे ट्रेड को इफेक्ट करती है और कैसे हम इसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके एक बढ़िया एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि कोई भी एसेट कितनी जल्दी बाय या सेल हो सकती है बिना प्राइस में ज्यादा चेंज हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस का शेयर बाय करने जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बायर्स या सेलर्स मिलेंगे, मतलब हाई लिक्विडिटी है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी पेनी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स नहीं मिलेंगे, मींस वहां पे लिक्विडिटी कम है। और अगर आपका ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट भी होगा तो आपके प्राइस से या तो ऊपर एग्जीक्यूट होगा या फिर नीचे एग्जीक्यूट होगा, मींस स्प्रेड वहां पे बड़ा होगा, मतलब आपका ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी हम लोग बात करें यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी में हाई लिक्विडिटी है। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे एक लॉट सेल करने जाते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मार्केट पे एक लॉट मारते हैं और अभी प्राइस चल रहा है 1.6648 मान लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पे कंफर्म सेल ऑर्डर करूं तो यहाँ पे देखिए तुरंत एग्जीक्यूट हो गया। और अगर हम लोग ऑर्डर पे यहाँ पे जाएंगे तो अगर आप देखेंगे 0.01 लॉट हमारी यहाँ पे बाय हुई है और प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1.16650 मींस स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक्स में जाएंगे या माइनर करेंसीज ट्रेड करेंगे जैसे कि यूएसडी, एमएक्सएन, ये सब ट्रेड करेंगे तो वहां पे आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा और स्प्रेड भी आपका ज्यादा होगा। मींस यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया लगभग उसी प्राइस के आसपास, तो वहां पे हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा। तो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि लिक्विडिटी हाई और लो कब होती है। सो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जिसपे लिक्विडिटी ज्यादा डिपेंड करता है। पहला क्या है, तो हाई लिक्विडिटी तब होती है जब मेजर फॉरेक्स सेशंस ओवरलैप करते हैं, जैसे कि लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। तो इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, जिसका फायदा क्या होता है कि यहाँ पे हमें टाइट स्प्रेड मिलते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन और जो करंट प्राइस है इसके बीच का जो गैप होगा वो लो होगा, इसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी, वहां से आप स्प्रेड को समझ सकते हैं और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा। और लो लिक्विडिटी कब होती है, जब मार्केट सेशंस क्लोज हो रहे होते हैं या फिर छोटी करेंसी ट्रेड होती है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था यूएसडी, एमएक्सएन का। और जब मार्केट क्लोज होने वाले होते हैं तब हमारी जो लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे लिक्विडिटी डिपेंड करती है वो है हाई न्यूज इवेंट्स। अगर हाई न्यूज इवेंट्स होते हैं तो भी हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जैसा कि एनएफपी डेटा जो कि हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आता है, या फिर एफओएमसी मीटिंग, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग्स। जब भी इनका डेटा आता है तो फिर वहां पे हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूज आई है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री ऑर्डर्स, एमओएम और जेओएलटी जॉब ओपनिंग्स। तो कुछ ना कुछ डेटा आया हुआ है यहाँ पे, और अगर आप देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी है। यहाँ पे देखिए हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो इन सब जगह पे भी हमारी लिक्विडिटी हाई होती है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे बायर्स और सेलर्स मोस्ट एक्टिव हैं, बहुत ही ज्यादा बायर्स और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। तो जब भी न्यूज वाले इवेंट्स आते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, तो वहां पे भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन तेज होता है और हमारा स्प्रेड छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे प्राइस बहुत ही तेजी से मूव करता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर आपका थोड़ा सा स्किप होकर ऊपर प्लेस होगा। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए, लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी हाई या लो कब होती है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि लिक्विडिटी ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है या हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट कैसे करती है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कारण है कैसे इफेक्ट करती है, एग्जीक्यूशन स्पीड हमारी बढ़ जाती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि हमारा ऑर्डर कितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो गया था। तो जहां पे भी आपकी लिक्विडिटी हाई होगी वहां पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। अगर यहीं पे हम लोग कोई माइनर करेंसी लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा स्प्रेड है, लगभग 82.79 यहाँ पे इतना ज्यादा स्प्रेड है। और वहीं पे अगर आप यूरो यूएसडी में देखें तो यहाँ पे 0.9 बहुत कम स्प्रेड है। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाएं, सेल का ऑर्डर करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्लेस होते ही कितना बड़ा हमारा यहाँ पे लॉस दिखाने लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्प्रेड जो है ना वो बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर हम लोग पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो पेंडिंग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होने में यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा स्प्रेड भी फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट होता रहता है। देखिए 73, 75, 80 बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारा गैप बढ़ने लगता है। और जब यहाँ पे हमारा स्प्रेड बड़ा होता है तो हमें ब्रोकर को ज्यादा पैसे देने होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे बाय या सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो लगभग 67 या
79 पिप्स पहले ही ऊपर नीचे ये ओपन होगा। वहीं पे अगर हम लोग यूरो यूएसडी देखें तो यहाँ पे 0.9 पिप्स मींस अगर आप यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका जो ऑर्डर प्लेस होगा वो 0.9 पिप्स नीचे या ऊपर प्लेस होगा। तो 2 पॉइंट हो गए, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाएगी और आपका स्प्रेड जो होगा वो कम होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्लिपेज कम होता है, मींस जिस प्राइस पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एग्जैक्ट उसी प्राइस के आसपास यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि फेयर प्राइस डिस्कवरी, मींस हाई लिक्विडिटी मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ही कम होता है। मींस यहाँ पे ब्रोकर्स प्राइस को मैनिपुलेट करके आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करा सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है जिससे कि लिक्विडिटी हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करती है। और यही सब कारण जिसकी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने देख लिया। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी हाई या लो कब होती है और लिक्विडिटी हमारी ट्रेडिंग को कैसे इफेक्ट करती है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लिक्विडिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या है कि वॉल्यूम चेक करो। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर हमने लगा लिया। अब या जहां पे भी वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा नॉर्मल से ज्यादा, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कम है इस जगह पे और यहाँ से हमारा वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ है, तो इस जगह पे इस जोन में हमारी लिक्विडिटी ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनती हुई दिख रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी कम हो गई और ऐसे ही और हम लोग पॉइंट्स देख सकते हैं जहां पे लिक्विडिटी हमारी बढ़ी हुई है। हाँ, जैसे ये अगर आप देखेंगे तो पीछे यहाँ पे कम वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो ज्यादा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनी हुई वॉल्यूम बार में, तो यहाँ पे भी हमारी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। और सेकंड इंडिकेटर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स या एफएजी फेयर वैल्यू गैप्स आप चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको हाई लिक्विडिटी जोन्स का पता चलेगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें एक बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए अगर हम लोग देखें तो इस कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में हमें बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है और हमें एक बड़ा सा गैप क्रिएट होता हुआ भी दिखा है। तो यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू गैप है और अगर हम लोग इसको वेरीफाई करें तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरा फैक्टर क्या है, बिड या आस्क प्राइस देख सकते हैं या फिर हम स्प्रेड भी देख सकते हैं। स्प्रेड वाला एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे स्प्रेड आपको छोटा दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे 0.9 दिखाई देगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने यूएसडी एक्शन देखा था वहां पे हमें स्प्रेड बड़ा दिखाई दे रहा था, जैसे कि वहां पे स्प्रेड हमें दिखाई दे रहा था ऑलमोस्ट 79-80 पिप्स के अप्रॉक्स। तो वहां पे लिक्विडिटी आपको कम मिलेगी, मींस वहां पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी या फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो थोड़ा सा हायर प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। मींस अगर आपको बाय करना है करंट प्राइस पे, मींस चलिए मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाता हूँ यूएसडी एमएक्सएन को। मींस अगर यहाँ पे आपको बाय करना है 18.68199 पे, तो यहाँ पे अगर मैं इस लेवल के पास में ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा ऑर्डर कहीं और एग्जीक्यूट होगा। अभी हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेल किया तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बुक देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ है वो ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हुआ है 18.68605 के अप्रॉक्स। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ओपन किए थे ऑर्डर 68199 पे और कितना बड़ा हमें यहाँ पे स्प्रेड देखने को मिला है, लगभग 90 to 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें स्प्रेड देखने को मिला है। मींस यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट करना चाहें तो पहले हमें ये लगभग 80-90 पिप्स कवर करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया और मार्केट यहाँ पे आ गया है, लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। यहीं पे अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड किए होते तो वहां पे आपको इतना बड़ा गैप देखने को ना मिलता। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं अभी। और ऑर्डर बुक हम लोग कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग इथेरियम का चार्ट देखें तो ये हमारा हो गया ऑर्डर बुक। अब यहाँ पे देखिए इतने बायर्स हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतने सेलर्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्राइस पे कितने ज्यादा सेलर्स या बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस पे यहाँ पे कितने सारे ज्यादा सेलर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 6664 के लेवल पे बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, जो ये हमारा हाई लिक्विड जोन होगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखें 4465, तो इस लेवल पे यहाँ पे हमारे बायर्स भी ज्यादा हैं, तो मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है। तो ये हम लोग ऑर्डर बुक भी चेक कर सकते हैं लिक्विडिटी जोन्स जानने के लिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हाई लिक्विड जोन है कि नहीं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आप देख सकते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल के पास में हमेशा जो लिक्विडिटी होती है वो हमेशा हाई होती है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, अगर प्राइस एक ही लेवल को लगभग 3 बार या उससे ज्यादा बार टच करता है तो उस लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट, जैसे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिख रहा है। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का लेवल हो गया, ये वाला। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए जब भी सपोर्ट लेवल के पास में आएगा तो हमें लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे तो देखिए बनना शुरू हुआ, यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी हाई है, यहाँ पे भी
इन कंपैरिजन टू यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई है। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल के पास में आएगा वहां पे लिक्विडिटी हमेशा हमें थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। और एक फैक्टर है जो हमारी लिक्विडिटी को इफेक्ट करता है, क्या है, राउंड ऑफ लेवल्स के पास में जो कि साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, वहां पे हमारी लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ लेवल्स कैसे हो गए कि जैसे यहाँ पे 1.16100, 1.16200, 1.16300 इन लेवल के पास में हमारी लिक्विडिटी हमेशा बढ़ी हुई होती है। ये फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है जो हमारी लिक्विडिटी को इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था लिक्विडिटी के बारे में डिटेल्ड ब्रेकडाउन फॉरेक्स मार्केट में। तो अब आपको पता है कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कब हाई होती है, कब लो होती है और कैसे आप इसका अपनी ट्रेडिंग में एडवांटेज ले सकते हैं। सभी चीजें यहाँ पे हम लोग ने डिटेल में कवर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।